बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो इस हवाले से होगा कि जब लोग बैरून मुल्क चले जाते हैं उनके ख़िलाफ़ पाकिस्तान में जो सिविल केसेस होते हैं या फिर फैमिली केसेस होते हैं, उन हवाले से वो अपने मुकदमे की पैरवी किस तरह करेंगे। ये जो आज का हमारा स्पेशल टॉपिक होगा वो होगा फैमिली लॉज के हवाले से। अगर कोई शख्स बैरून मुल्क को और उसके ख़िलाफ़ यहाँ मेंटेनेंस का, बीवी की तरफ से मेंटेनेंस का केस किया गया हो, बच्चे की कस्टडी का किया गया हो, डावर आर्टिकल का किया गया हो, या फिर कोई ऐसा केस किया गया हो वाइफ की तरफ से जबकि हस्बैंड उस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, तो वो अपने केस की पैरवी कैसे करेगा। तो चलते हैं अपने लेक्चर की जानिब। दोस्तों, पाकिस्तान फैमिली एक्ट जो 1864 का सेक्शन जो 18 है वो हमें आके बताता है और अथोराइज़ भी करता है कि अगर कोई शख्स बैरून मुल्क में है, उसकी वाइफ ने पाकिस्तान में उसके अगेंस्ट केस कर दिया है, तो वो अपने किसी भी अजीज़ को, लीगल गार्डियन को पावर ऑफ अटर्नी बैरून मुल्क से भेज सकता है और वो शख्स उसी पावर अटर्नी की बिहाफ पे पाकिस्तान की कोर्ट ऑफ लॉ में बिफोर दी सिविल जज या फिर गार्डियन जज या फिर फैमिली जज के सामने उसी अटॉर्नी को बिहाफ बना के पेश हो सकता है। इसमें कोई कदगन नहीं है। अब इस हवाले से 2010 में एक जजमेंट आई थी कि किसी को भी हस्बैंड की तरफ से पावर ऑफ अटर्नी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि हस्बैंड और वाइफ के मामलात हैं वो बेहतर वो दोनों आपस में जानते हैं। कोई तीसरा शख्स, उनका भाई, उनका वालिद, लड़के का या फिर लड़की का, इस हवाले से नहीं जानता। लिहाजा उसी को पेश होना, मतलब हस्बैंड का पेश होना लाजमी होता है। लेकिन फिर 2012 में जाके एक जजमेंट आ गई कि ऐसा नहीं हो सकता कि हस्बैंड को जवाब देने से महरूम किया जाए। लिहाजा अगर कोई हस्बैंड, मतलब कोई शख्स बाहर है, उसकी बीवी यहाँ पे पाकिस्तान में मौजूद उसके ख़िलाफ़ कोई केस करती है, तो उसको अपने किसी भी लीगल गार्डियन को पावर ऑफ अटर्नी दे के वो उसको अथोराइज़ कर सकता है कि वो अदालतों में उस केस की पैरवी करे, और वो पैरवी अदालत यही समझेगी कि उस पैरवी को वही शख्स, लीगल बंदा खुद कर रहा है। और दूसरा आके ये कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है, आया कि वो एविडेंस या फिर शहादत या फिर उस पर क्रॉस हो सकती है या फिर नहीं हो सकती। दोस्तों, इस पे बिल्कुल उस शख्स पे जिसको पावर ऑफ अटर्नी दी गई है वो बच्चे से मुलाकात भी कर सकता है, वो बच्चों को ईद पे भी लेके जा सकता है, क्योंकि वो शख्स जिसको पावर ऑफ अटर्नी दी जाएगी वो उसी हस्बैंड के बिहाफ पे पेश हो रहा है। वो पेमेंट भी करेगा, वो बच्चे का केस भी करेगा, बच्चे से मुलाकात भी करेगा, जिसको भी अपॉइंट किया जाएगा वो सब कुछ उस अपने वालिद के, मतलब उसके हस्बैंड के बिहाफ पे, या फिर बच्चे का जो भी लगता हो, या फिर वाइफ का अगर कुछ उसने देना हो, डावरी आर्टिकल्स या कुछ भी, उस हवाले से वो शख्स कोर्ट उस पावर ऑफ अटर्नी को तस्लीम करेगी और उसको पेश होने की इजाज़त देगी। थैंक यू सो मच दोस्तों। ये था आज का हमारा लेक्चर पावर ऑफ अटर्नी के हवाले से, जो फैमिली केसेस में दिया जाता है। अगर एक शख्स बैरून मुल्क में हो, उसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान में केस हो जाता है, तो वो अपनी केस की पैरवी कैसे करेगा। अल्लाह हाफिज़।